पिछले लेक्चर में मैंने क्रोनिग पेनी मॉडल की शुरुआत किया था, जहां हमने यहां दिखाए गए फॉर्म के पोटेंशियल की ऊंचाई या कोई भी लिया था और इसके एक हिस्से की चौड़ाई ए थी और दूसरा हिस्सा बी था, और हमने वेव फंक्शन के लिए एक इक्वेशन डिराइव किया और यह दर्शाया कि यदि आप सारणिक निकाले तब यह आपको एनर्जी बनाम के आरेख देता है। अब बैंड कैसे उत्पन्न होते हैं और केपी मॉडल के सरलीकृत संस्करण में देखे जा सकने वाले बैंड क्यों होने चाहिए, जिसे क्रोनिग पेनी मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। और मैं इसमें एक चरम लेने जा रहा हूं और कहता हूं कि मेरा पोटेंशियल वास्तव में प्रत्येक पॉइंट पर डेल्टा फंक्शन है। इसलिए हमने जो कुछ किया है उसे इनफाइनाइट ऊंचाई की सीमा पर लिया गया है और उसे शून्य मोटाई का माना गया है और डिस्टेंस ए है, और यहां पोटेंशियल को डेल्टा एक्स माइनस है वी डेल्टा एक्स माइनस टू और वी डेल्टा एक्स के रूप में दिया जा रहा है। इसलिए पोटेंशियल अब वी एक्स इक्वल समेशन हम वी माइनस हम ए डेल्टा के इक्वल है, और आप देख सकते हैं यह पीरियड ए के साथ पीरियोडिक है और हम इस पोटेंशियल के लिए बनाम एनर्जी का निर्धारण करने के लिए उपयोग करते हैं। तो मुझे फिर से यह बनाने दें। यह पोटेंशियल है। मान लीजिए यह x शून्य के इक्वल है, x 2a के इक्वल होता है, और इसी प्रकार एनर्जी का निर्धारण करने की हमारी रणनीति यह होगी कि साई के x को आवश्यक बाउंड्री स्थितियों और ब्लोक्स थ्योरम को संतुष्ट करना चाहिए, और इससे के बनाम के का ग्राफ प्राप्त होता है। इसलिए शून्य और वेव फंक्शन ए के बीच क्षेत्र x इस इक्वेशन द्वारा दिया गया है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर 2m डी टू साई ओवर डी एक्स स्क्वायर इसाई के बराबर है, क्योंकि v शून्य है और इसलिए साई और कुछ नहीं बल्कि कुछ कोएफिशिएंट है e बढ़ाकर आई अल्फा एक्स प्लस बी, ये माइनस आई अल्फा एक्स। इसलिए इस क्षेत्र में इसे इस तरह नंबर 1 दिया गया है। अब बाउंड्री कंडीशन एक डेल्टा फंक्शन की तरह है, इसलिए यह होने जा रहा है कि x के बराबर होते पर साई कंटिन्यूअस है और x के बराबर होने पर साई प्राइम भी डेल्टा फंक्शन पोटेंशियल के कारण डिसकंटिन्यूअस है। और डिसकंटिन्यूटी कितनी है हम यह पता करते हैं, तो मेरे पास यह श्रोडिंगर्स इक्वेशन माइनस एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m डी 2 साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस समेशन हम वी डेल्टा एक्स माइनस हम इक्वल ए साई इंटीग्रेट है। मुझे इसे x इक्वल ए माइनस एप्सिलॉन से x इक्वल ए प्लस एप्सिलॉन तक इंटीग्रेट करने दें। इस डेल्टा फंक्शन के दूसरी ओर मैं इसे स्क्रीन
के शीर्ष पर दिखा रहा हूं। मैं बस डेल्टा फंक्शन आई इंटीग्रेट कर रहा हूं। यहां हर जगह साई इंटीग्रेटेड है, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा, मैं इसे फिर से दिखाऊंगा। मैं यहां इस डेल्टा फंक्शन में x इक्वल ए को इंटीग्रेट कर रहा हूं, इसलिए मुझे माइनस एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m साइन प्राइम ए पर प्लस माइनस साइन प्राइम पर माइनस प्लस v पर साई ए 0 के बराबर है। डेल्टा फंक्शन पोटेंशियल करते समय हमने कई बार ऐसा किया है, इसलिए मैं इसे डिटेल में नहीं कर रहा हूं। मैं हमेशा पीछे जा सकता हूं और चेक कर सकता हूं, और इसलिए मुझे प्लस माइनस साई प्राइम पर साई प्राइम मिलता है ए माइनस पर 2m वी ओवर एच क्रॉस स्क्वायर साई ए के बराबर है। और बाउंड्री कंडीशन के लिए मेरा दूसरा इक्वेशन है, और मेरे पास ए प्लस पर साई है जो इरेज आई के बराबर होने जा रहा है कि एस आई 0 प्लस पर। मुझे इसे फिर से चित्र के माध्यम से दिखाने दें। इसलिए मेरे पास यह पोटेंशियल है जो इस डेल्टा फंक्शन की तरह है। मेरे पास वेव फंक्शन है जो कहता है कि x 0 के बराबर होता है, और इसी तरह आगे वेव फंक्शन। यही मैं इसे लाल पॉइंट से दिखाऊंगा। यदि मैं दूसरे लाल पॉइंट पर वेव फंक्शन लेता हूं तो यह रिलेशनशिप द्वारा ट्रांसलेशन यहां दिया गया है। तो चलिए सब कुछ एक साथ इकट्ठा करते हैं। मेरे पास डेल्टा फंक्शंस के ये संयोजन हैं। x इक्वल्स 0, x इक्वल्स 0 इक्वल्स x इक्वल्स 2a, और इसी तरह x और 0 और a के बीच के क्षेत्र का वेव फंक्शन इस तरह से दिया जाता है। साई x इक्वल इरेज आई अल्फा x प्लस बी रेज माइनस आई अल्फा x अल्फा 2m ओवर एच क्रॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट है। ध्यान दें कि ये 0 से अधिक है, तब मेरे पास साई x पर ए प्लस के इक्वल्स है आई पर। डेल्टा फंक्शन के दाहिनी ओर लाल पॉइंट के द्वारा मैं इसे दिखाऊंगा। यह इरेज आई के ए 0 प्लस पर साई के इक्वल्स होगा। यह कुछ नहीं बल्कि आई के ए की घात ए प्लस बी है। अब चूंकि ब्लोक्स थ्योरम के द्वारा वेव फंक्शन कंटिन्यूअस है, यह मुझे ब्लोक्स थ्योरम बाउंड्री कंडीशन द्वारा दिखाने दे। एक्स पर ए के इक्वल्स यह बताता है कि ए प्लस पर साई ए माइनस साई के इक्वल्स हैं, और यह आई रेज ए प्लस बी माइनस आई रेज अल्फा ए है। और इसलिए मेरे पास बाउंड्री कंडीशन और ब्लोक्स थ्योरम दोनों के ए रेज आई अल्फा ए प्लस बी ए रेज माइनस आई अल्फा ए, जो यह प्रदर्शित मुझे यहां से तीर बनाने दे। एक्स ए प्लस पर साई ए रेज आई के ए प्लस ए रेज आई के ए बी के इक्वल है। और इसलिए मेरे पास ए और बी के लिए इक्वेशन इस तरह है। आई अल्फा की घात ए आई की घात ए माइनस ए के ए टाइम्स प्लस माइनस आई की घात ए अल्फा ए माइनस आई के बी इक्वल 0। यह मेरा इक्वेशन संख्या 1 है। मुझे अभी भी एक और इक्वेशन निकालना है, क्योंकि यहाँ दो कोएफिशिएंट्स और यह साई प्राइम की डिसकंटिन्यूटी से आता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ साई प्राइम ए प्लस माइनस साई प्राइम ए माइनस थ्रू एम वी ओवर एच क्रॉस स्क्वायर
साई ए के बराबर होगा। अब साई प्राइम ए प्लस पर आई घाती के बराबर होने जा रहा है 0 प्लस पर साई प्राइम ब्लोक्स थ्योरम के द्वारा। यह मुझे आई घाती के टाइम्स आई अल्फा के माइनस बी दूसरी ओर के माइनस पर साई प्राइम आई अल्फा ए आई अल्फा ए घात ए माइनस आई घात माइनस बी अल्फा ए। इसी तरह यहाँ इक्वेशन में इन दोनों को रखने पर मुझे आई घाती के ए माइनस आई के घाती वी माइनस आई अल्फा ए घाती ए माइनस माइनस आई अल्फा ए घाती बी ए पर साई वो हम वी ओवर एच क्रॉस स्क्वायर टाइम्स आई के बराबर है। ए पर साई को हम पिछले स्लाइड में निकाल चुके हैं और यह कुछ नहीं बल्कि 2 mv ओवर एच क्रॉस स्क्वायर आई अल्फा के बराबर है। ए प्लस और ए माइनस पर साई दोनों समान है, इसलिए हम लिख सकते हैं आई घात ए के ए ए प्लस बी। इन पदों को वहां से यहां ले आते हैं और आप दूसरा इक्वेशन प्राप्त करते हैं। यहां कुछ कोएफिशिएंट ए प्लस ए का कोई कोएफिशिएंट बी 0 के बराबर है। यह दूसरा इक्वेशन है, मैं यहाँ डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, आप उसे अपने से कर सकते हैं। इस प्रकार मुझे फिर से ए और बी के लिए दो इक्वेशन मिलते हैं। मेरे पास कुछ कोएफिशिएंट ए टाइम्स प्लस दूसरे कोएफिशिएंट बी टाइम्स 0 के बराबर मेरा इक्वेशन 1 है। ए टाइम्स दूसरा कोएफिशिएंट प्लस किसी और कोएफिशिएंट का बी टाइम्स बराबर 0 मेरा दूसरा इक्वेशन है। ये कोएफिशिएंट अल्फा के ए वी अल्फा के वी अल्फा के वी अल्फा के ए और वी सॉल्यूशन आई के लिए कोएफिशिएंट के डिटर्मिनेंट को 0 होना चाहिए। आई डिटर्मिनेंट और सारी प्रक्रियाओं को आपको करने के लिए छोड़ रहा हूं। यह सब करने के बाद हमें 2 बाय 2 का मैट्रिक्स का साधारण डिटर्मिनेंट मिलेगा। यह के ए अल्फा ए के कोसाइन एम वी ओवर 2h क्रॉस स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा ए के बराबर है। जब आप डिटर्मिनेंट को 0 कर लेते हैं तब आपको यह ध्यान देना है कि अल्फा 2m के स्क्वायर रूट ओवर एच क्रॉस स्क्वायर किसी दिए गए के भी दिया गया है, बाकी भी पता है। सॉल्यूशन दिया गया है जब वह इक्वेशन को संतुष्ट करता है। देखते हैं इससे क्या आता है। इसलिए इक्वेशन आई के ए के कोसाइन के बराबर अल्फा ए के कोसाइन प्लस एम वी ओवर 2h क्रॉस स्क्वायर अल्फा अल्फा ए का साइन के बराबर है केस 1। यदि v 0 है, यदि v 0 है तो यह मुक्त इलेक्ट्रॉन गैस। अगर आप कोसाइन का केस रखना चाहते हैं तब के ए अल्फा ए के कोसाइन के बराबर है। इसका अर्थ है अल्फा के बराबर है। यह इंगित करता 2 का स्क्वायर रूट एम ई ओवर एच क्रॉस इज स्क्वायर के बराबर है, या ए के बराबर एच क्रॉस इज स्क्वायर स्क्वायर ओवर 2m। यह सही उत्तर है। यदि
v शून्य नहीं है, तब सॉल्यूशन हर जगह इक्वेशन को संतुष्ट करेगा, लेकिन सॉल्यूशन किस तरह का होगा उस पर विचार करते हैं। यदि हम अल्फा ए कोसाइन ए अल्फा प्लस के दाहिनी ओर प्लॉट करना चाहते हैं तो एम वी ओवर 2 क्रॉस इज स्क्वायर अल्फा साइन ऑफ अल्फा ए इसे नहीं रखते हैं, अल्फा ए को रखते हैं। अगर आई अल्फा ए के दाहिनी ओर यह टर्म वर्सेस अल्फा प्लॉट करना चाहते हैं तो इसका आयाम अल्फा के बढ़ने के साथ कम होगा, क्योंकि साइन अल्फा को अल्फा से डिवाइड किया जा रहा है। यह पॉइंट 1 से अधिक है। दूसरी ओर कोसाइन के की अधिकतम वैल्यू 1 है और न्यूनतम वैल्यू -1 है। 1 और -1, क्योंकि के का कोसाइन क्रॉस अल्फा ए प्लस एम वी ओवर 2 क्रॉस स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा ए के बराबर होता है। दाहिना भाग 1 से अधिक नहीं होना चाहिए। सॉल्यूशन का अस्तित्व होने के लिए केवल यह क्षेत्र, अगर अल्फा इस पॉइंट और उस पॉइंट, सॉल्यूशन का अस्तित्व होने के लिए, इसलिए हम इसे बनाते हैं, इसको पढ़ते हैं। यदि अल्फा इस बिंदु और इस पॉइंट के बीच है तो सॉल्यूशन का अस्तित्व है। यदि अल्फा इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच है तब सॉल्यूशन अस्तित्व है, और सभी क्षेत्र अन्य बिंदुओं के लिए सॉल्यूशन का अस्तित्व नहीं है। अल्फा इससे संबंधित है। मुझे इसे बाईं तरफ दिखाने दे। अल्फा वो एम ओवर एच क्रॉस स्क्वायर रूट है। तो केवल अगर एनर्जी कुछ क्षेत्रों में है कि मैं इस इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन मिल सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए एनर्जी केवल इन बैंड में ही होती है, इसलिए ये बैंड वहां से उत्पन्न होते हैं। इसलिए मैंने दिखाया है कि यदि मैं डेल्टा फंक्शन पोटेंशियल के इस चरम स्थिति को ले तो यह देखना बहुत आसान है कि बैंड उत्पन्न होते हैं। ब्लोक्स थ्योरम तथा बाउंड्री कंडीशन सभी एनर्जी के कुछ क्षेत्रों के लिए ही सॉल्यूशन संतुष्ट करता है, अन्यथा वे नहीं करते हैं। तो यह आपको तुरंत बताता है कि बैंड अब क्यों मौजूद है। अगर मैं फिर से प्लॉट करना है और यह 1 और -1, इसलिए ये क्षेत्र नियत एनर्जी प्रदान करते हैं। और अब अगर मैं एनर्जी बनाम के प्लॉट करना चाहता हूं और आप एनर्जी को स्कैन करके कर सकते हैं तो आप पाएंगे कि किसी दिए गए के लिए और फिर से आई माइनस पाई के बीच पाई के तक सीमित कर सकता हूं, आपको इसमें एनर्जी मान मिलेंगे और परपेंडिकुलर और आगे, और इनमें से प्रत्येक बैंड अलग अलग क्षेत्रों के साथ संगत है। यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रत्येक मानव एनर्जी या तो न्यूनतम है या अधिकतम। यह इस पर निर्भर करता है कि यह जहां इस एक और प्लस एक काटता है, और आप देखेंगे कि यह के बराबर है या के पाई बाई ए या माइनस पाई बाई ए के बराबर है। हमारा क्या करने का आग्रह है कि इस इक्वेशन को देखें और इन बैंडों को भी
के विभिन्न वैल्यू के लिए प्लॉट करने का प्रयास करें और देखें कि क्या होता है। आप मुझसे एक प्रश्न भी पूछ सकते हैं, यदि आई के से बड़ा कर दूं तो क्या होगा? यदि मैं के लिए इस इक्वेशन को हल कर सकता हूं तो आप एनर्जी प्राप्त करें जो पहले ब्रिलॉइन जोन में जो हो रहा है उसकी सटीक पुनरावृत्ति की तरह है। आपको ऐसी एनर्जी मिलेंगी जो इस तरह की हैं जो आपको फिर से बताती हैं कि के वास्तव में माइनस पाई बाई ए और पाई बाई ए के बीच में प्रतिबंधित किया जा सकता है और वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सभी कर सकते हैं के बारे में जानकारी यही यह ध्यान देने योग्य है कि इस डेल्टा फंक्शन या पीरियोडिक पोटेंशियल को प्रस्तुत करके हमने यहाँ एक अंतराल बनाया है जो मैं इस लाल दीर्घवृत्त और एनर्जी द्वारा प्रदर्शित कर रहा हूं जो इन बैंडों में स्थित है और इसके परिणाम हैं जो बाद में लेक्चर के कुछ व्याख्यानों की चर्चा करेंगे। इस लेक्चर को समाप्त करने के लिए एक हमने कई मॉडलों को पीरियोडिक पोटेंशियल Vx और m का कॉम्बिनेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डेल्टा फंक्शन पोटेंशियल तथा 2 के बराबर करने के लिए सरलीकरण किया। यह वेव फंक्शन I घात ए अल्फा एक्स प्लस वी 2 माइनस आई अल्फा एक्स घात ई और तब 3 बाउंड्री कंडीशन ब्लोक्स थ्योरम को संतुष्ट करता है। के लिए इक्वेशन देता है और इससे बैंड बनते हैं।